तंदुरुस्त ला पाएंगे? अफसोस नहीं, जवाब है नहीं। इन्फर्नो नियो को कंप्लीट करेंगे और एक एक कर गॉड्स रेन लिखिता को परेशानियों में लाते हुए। लिखिता ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन हो भी चुका है, पर टीम फॉरएवर थोड़ी लेट कर दी उन्होंने वो थर्ड पार्टी करने में, जहां उनको मल्टीपल फ्रैग्स मिल सकते थे और उनको पता भी था कि सामने वो टीम है जो फाइट कर रही है डेल्टा पीजी। थोड़ी देर पहले टीम फॉरएवर के ही खिलाड़ी ने उनको डाउन किया था, हालांकि अभी तक वो फिनिश कंफर्म तो वो नहीं कर पाए। डेस्ट्रो उनको भी स्पॉट किया गया है और थंडर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके वो नॉक्स निकाले जाए, पर उनको भी ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये टीम भी जोन के बाहर है और टीम फॉरएवर क्रैड ऐसा नहीं है कि उनके आसपास टीम नहीं है। वाइल्ड फैंग्स वो भी वहीं पर मौजूद हैं, कभी भी वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं, पर शायद रश ना करने का एक कारण क्योंकि सैफ वो कहीं और फंसे हुए हैं। सिंसिनाटी किड्स वो उनके पीछे, पर स्लग उन्होंने कहीं से ट्रेस गॉड को देख लिया, ट्रेस गॉड डाउन हुए एंड टीम फॉरएवर गाड़ी उठाई जोन के अंदर। और अभी सर्कल का सेंटर अनटचेबल है, अगर अभी जोन उठा लेते, पोजीशन उठा लेते फायदा हो सकता है, बट स्लैमिंग जरूर किया है। टीम फॉरएवर कोशिश बढ़िया करेगी, शॉट कनेक्शन बनाया भी जरूर था और मैं तो बस देख रहा हूं कि निंजा की पो को देखते रह गए। स्वागत उनको करना था बट खातिरदारी तो उल्टी यहां पर इन्होंने कर दी टीम फॉरएवर के प्लेयर्स ने। बट इस वक्त बाकी कंपाउंड सर एक कंपाउंड पे टारगेट किया जा रहा है, ग्रेनेड्स मारकर उस घुसपैठिए को पकड़ना जरूर चाहते हैं, बट अफसोस मुझे लग नहीं रहा है कि वो कनेक्शन बना पाएंगे। ओवेस की एचपी कम है, वो रिवाइवल तो है, हील अप करके वापस आएंगे, बट टीम फॉरएवर इस टीम का भी एक अलग ही रॉब देखने को मिल रहा है। बट यहां पर K9 निंजा बात कसम खा कर आए, आधी लॉबी साफ करेंगे ये। सिंसिनाटी किड्स दिक्कतें हुई हैं, पर K9 ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल टीम से फाइट ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले वाइल्ड फैंग से उन्होंने शुरुआत करी थी और एक बार फिर से वहां पर सेंसे वो डाउन किए गए, पर निंजा बॉय जैसे आपने कहा भी है कि एक और फ्रैग वो निकालने के लिए तैयार, और ट्रेस गॉड इसी बीच उन्हें उनके द्वारा डाउन कर दिया गया। पर मैं सोच रहा था कि गॉड्स रेन वो शायद इस फाइट की तरफ तुरंत आना पसंद करे, पर ऐसा हुआ नहीं। डेल्टा पीजी वो तो जाते जाते गिर के नॉक हो गए एंड गॉड्स रेन इस पहले मुकाबले में उनका एलिमिनेशन हुआ। फिनिशेस उन्होंने ठीक ठाक तरीके से निकाले। जी नहीं, अभी भी एक खिलाड़ी है जस्टिन के रूप में जो बचे रहेंगे, 5 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं, पर मेटा निंजा और उनके साथ साथ टीम फॉरएवर इनकी फाइट अभी तक खत्म हुई नहीं है, पर टीम ओरंगुटैन वो शायद थोड़ा फायदा उठाने की कोशिश करें। पर वाइल्ड फैंग उन्होंने लेट कर दिया ना, वो फिनिशेस का तड़का लगा पाए ना पोजीशन संभाल पाए। 12वें पायदान पे निकले हैं, 0 अंक मिलेंगे, इसका मतलब गेम नंबर 1 बर्बाद। पर जस्ट जो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं यहाँ पे गॉड्स रेन के, वो जाते जाते भी अपना काम भरपूर कर रहे हैं। K9 के स्लग को स्पॉट किया गया था, नॉक करा, फिनिश करा और बढ़िया फिनिश कलेक्ट करा। बट टीम फॉरएवर इस टीम पे बात करते हैं, थोड़ी देर पहले मेटा निंजा के अगेंस्ट गए थे, नॉक निकाला था थंडर ने, बट उसके बाद से ये फाइट पूरी थम गई है। बिकॉज अकेला कंपाउंड है जहां पर फाइट चल रही है, बट इस वक्त रोटेशन देखनी है, अगला जोन देखना है मेजी, बिकॉज अगला जोन हमें एक इनडायरेक्टली विनर बता देगा कि किसकी झोली में चिकन डिनर जाने वाला है। पर वहां पर ओवेस और माफिया बग्गी लेकर वो आए तो सही, पर माफिया चलती बग्गी से उनको वहां पर गिरा दिया गया। हालांकि रिवाइवल का पूरा मौका बनने वाला है, मेटा निंजा वो इस फाइट के लिए तैयार है, पर विस्गॉड दूसरी तरफ रेमडेक्स स्पार्क रॉनी उनको उन्होंने डाउन किया है, रॉनी उनका एलिमिनेशन हुआ। अगले जोन का शिफ्ट और टीम जेनेसिस जिनकी हम बात कर रहे थे कि रोटेशन बहुत तगड़ी रही और इस पर्टिकुलर मैच में उनके चारों खिलाड़ी जीवित, सबसे बढ़िया कि पूरा जोन का कंट्रोल उनके पास है। ट्रू रिपर्स वो जोन के बाहर है, नदन एजेस पर उनको देखा जा सकता है, फिनिक्स वो भी इस वक्त जोन के बाहर। इसी बीच रीपर उन्होंने शयान के ऊपर नॉक निकाला। ये मल्टीपल नॉक्स आप निकाल तो रहे, पर पुश करने का उनको मौका मिल नहीं रहा है क्योंकि बाकी जो खिलाड़ी वो थोड़ा दूर थे, पर रीपर उनका ग्रेनेड आया, ओवेस वो यहाँ पर डाउन हो गए। और टीम फॉरएवर जिनके पास मौका था इस फाइट को जीतने का, वहां वो 2 खिलाड़ी अपने डाउन करा चुके हैं, पर थंडर एक बार फिर से उन्होंने कमान संभाली, एक और नॉक निकाला। बियर्ड बाबा वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। मेटा निंजा अब वो बचते मात्र एक खिलाड़ी के साथ, ज्यादा देर तक नहीं, थंडर उन्होंने 3 खिलाड़ियों को इस फाइट में बाहर किया। मेटा निंजा वो हुए बाहर एंड टीम फॉरएवर 5 फिनिशेस के साथ। मतलब मेजी इस फाइट के अंदर बहुत सारे प्रोज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बैकलाइंस क्लियर कर दी, अब जब आप साइड के अंदर घुसेंगे, आप जोन में आएंगे, आपको परेशानी कहीं से नहीं होने वाली। फिनिशेस बढ़िया है, पोजीशन पॉइंट बढ़ना चालू हो चुके हैं, इसका मतलब रैंगल के अंदर आप अपनी एवरेज ऑलमोस्ट छू चुके हैं। मीनवाइल K9 ये टीम ही थमने का नाम नहीं ले रही, बैक टू बैक फिनिश फीड में इनकी चर्चा हो रही है, बट यहाँ पे ट्रू रिपर्स काफी देर तक शांत रहे थे, पोजीशन पे खेलना चाहते थे, बट एक ना एक टाइम वो फाइट लेनी थी। बट इस फाइट के अंदर दिक्कतें, आई थिंक जस्टिन है जिस पर शॉट देने की कोशिश थी, एस पावर थोड़ी देर पहले सारंग को परेशान किया था, बट ये नेट फेंका है। रेडन
सारंग को फिर से नॉक करेंगे। दिस इज आउट नंबर 2 फॉर सारंग। बता रहे टीएक्स क्या वो कुछ और कर पाएंगे? आतंकी 8-बिट के सॉन्ग को टारगेट करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कैजुअलिटी सारी टीम ले रही है, बट ये लैबोरेटरी के आसपास इस पॉइंट में बहुत कुछ देखने को है अभी भी। गॉटन वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे और इसी के साथ फीनिक्स ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले में। सबसे बढ़िया बात रही कि ट्रूरिपर्स उन्होंने वो चारों फिनिशेस अपने लिए निकाले और अपना एक भी खिलाड़ी उन्होंने नहीं गवाया। वहीं दूसरे साइड पर शैडो उन्होंने पावर को एलिमिनेट किया। निंजा उनका वो ग्रेनेड रेडन वो डाउन और टीम 8-बिट उनका जो एलिमिनेशन है वो हमने यहाँ पर देख लिया। रेवरेंड एक्सपार्क उन्होंने अपने आप को बढ़िया तरीके से संभाला, 5 फिनिशेस निकाले। भले 2 खिलाड़ी उन्होंने गवा दिए हो, पर 2 प्लेयर्स के साथ वो जोन का एडवांटेज अभी भी उनके पास रहेगा। पर टीम जेनेसिस क्रैक आप उनको देखिए कि उनके 2 प्लेयर ट्रूरिपर्स के पास चले गए और जो 2 प्लेयर है वो अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। पर ओरंगुटैन और उनके साथ साथ टीम फॉरएवर उनकी फाइट की शुरुआत हुई। मैं बात कर ही रहा था टीम जेनेसिस की कि यश थे जो बहुत ज्यादा दूर चले गए, वहां से उन्होंने वो नॉक्स भी निकाले और ट्रूरिपर्स उनका भी इस मुकाबले से समापन। काफी पॉजी गेम था इनका, मतलब अगर ट्रूरिपर्स थोड़ा सा भी एक्शन करते, टाइम रोटेट करते, शायद फिनिशेस का काउंटर थोड़ा बढ़ा लेते। बट यस, नो डाउट एक डिसेंट शुरुआत है, प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलेंगे, फिनिशेस उन्होंने खुद निकाले हैं, दिक्कत नहीं होगी। बट मेजी, जैसी आपने भविष्यवाणी की थी कि भाई गेम 1 मिनट 1 जोन 1 ओजी संभल कर खेले, इस वक्त जीतने के चांसेस हैं। लॉबी में भले ही 5 टीम हो, सेकंड फेवरेट ओजी मानेंगे आप, मैन एडवांटेज, 3 प्लेयर जिंदा, बढ़िया पोजीशन। आई थिंक इट्स ओजी टाइम टू शाइन। और आतंकी का ये ग्रेनेड लगता तो है कि माफिया का काम तमाम करेगा। डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर पड़ चुका है, पर अभी भी एक ही ओपी वो आगे गए थे, उन्होंने माफिया को चलते हुए नहीं देखा या फिर उनको आवाज सुनाई नहीं दी। माफिया स्मोक करके खुद को कैसे ना कैसे करके बचाने की कोशिश करते हुए टीम फॉरएवर 5 फिनिशेस उन्होंने भी निकाले और 5वां पायदान यानी कि इस मुकाबले में अगर यहां पर भी एलिमिनेट हुए तो 3 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे। पर निंजा बॉय क्रैट जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। कहां उन्होंने अपने कब 3 खिलाड़ी गवा दिए थे और एक सिंगल प्लेयर जस्टिन को भी उन्होंने ही एलिमिनेट किया था। और K9 उनके पास भी वो 6 फिनिशेस है, पर टीम जेनेसिस थोड़ा संभल कर इन्हें भी रहने की जरूरत है। जेनेसिस ने नपातुला गेम प्ले खेला है, जहां पर थर्ड पार्टी करने के लिए गए थे ट्रूरिपर्स के पास, वहां से उन्होंने वो 2 फिनिशेस निकाले, मल्टीपल और जगह से फिनिशेस और 4 के साथ चारों खिलाड़ी इस मैच में। जेनेसिस थोड़ा सा कंपोजर की बात है, मैं फिर भी बोलूंगा अगर कंट्रोल में व्हीकल्स है निकलिए, ये बाकी के फिनिशेस भी इकट्ठे कर सकते हैं। अगर एक गेम में 2 गेम का एवरेज अगर आप छू रहे हैं, देन ग्रैंड फाइनल्स के अंदर आपकी शुरुआत और कंट्रोल बढ़िया रहेगा दोनों। बट जेनेसिस ग्रेविटी, इस प्लेयर की कितनी चर्चा की आप लोगों ने, और आज उस चीज को जस्टिफाई भी करते हुए दिख रहे हैं। रिजेस हैं, थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कवर भी है जोन के अंदर, उसी वजह से सबने अपनी एक पनाह बना रखी है। पर टाइम आएगा, वो बजर जरूर दबेगा और वो जब जोन छोटा होगा, एक दूसरे के बीच में स्पॉटिंग और बैक टू बैक फ्रैगिंग देखने को मिलेगी। मैं तो देख रहा हूं कि इस वक्त टीम रेवरेंड एक्सपार्क उनका भी बढ़िया गेम प्ले चल रहा है, अपने 2 प्लेयर्स के साथ मौजूद है, फिनिशेस बढ़िया तरीके से निकाले गए। पर ओरंगुटैन उनका वहां पर एक खिलाड़ी डाउन हुआ है, रिवाइवल की कोशिश अभी भी की जा सकती है और रिवाइवल के लिए वहां पर प्लेयर जा भी चुके हैं। पर मैं बात कर रहा था रेवरेंड एक्सपार्क की, ये मैच उनके लिए भी बढ़िया चलता हुआ टॉप 4 में अपनी टीम को लेकर आ चुके हैं। वो 2 खिलाड़ी, एक का नाम निंजा, दूसरे शैडो द आईजीएल, वो अभी भी इस मुकाबले में बरकरार हैं, फिनिशेस की कोई कमी नहीं। पर K9 के निंजा बॉय एक और प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम के लिए दिलाया। टॉप 4 में अब वो टीम पहुंच चुकी है, वो खिलाड़ी पहुंच चुका है और इसके बाद वो 8वां फेज, मैक्सिमम टाइम सेंटर ऑफ द सर्कल हमने टीम जेनेसिस को अभी तक देखा है और जैप को देखकर लगता है कि एक बार फिर से जो 8वें सर्कल का कंट्रोल है वो जेनेसिस के पास ही होगा। होमवर्क परफेक्ट है, मैन एडवांटेज है और अब जोन की खिदमत। हाँ, जोन ने भी ज्यादा दगा नहीं दिया है, बट जोन ने बाकी टीम्स के लिए भी दर्दनाक मौके नहीं बनाए हैं। हाँ, अकेली टीम जिसको थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, दैट इज RNTX, बट यस दे कैन इजीली मूव इनटू द जोन। बट यस, K9 के यहाँ पे जो निंजा बॉय थे, आखिरी सूत्र उसको भी काटा गया। K9 एलिमिनेट होगी, बढ़िया फिनिशेस निकाले उन्होंने, इतना उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। जबकि ओमेगा पहले प्लेयर थे जो लॉबी छोड़ के गए थे, कैसे तैसे कर कर बाकी 3 प्लेयर्स ने 4th पोजीशन तक K9 को यहाँ पर लाकर रखा है और एक बढ़िया एक डिसेंट शुरुआत रही है K9 की इस आईकू बैटल ग्राउंड सीरीज के अंदर। बट अब ये एक मैक्सिकन डूल ऑफ है, 4v3v2। RNTX के 2 खिलाड़ी हैं, OG के 3 और जेनेसिस
चारों खिलाड़ी के साथ बिल्कुल तैयार। देखिए ओरांगुटान के लिए थोड़ा चिंता का सबब ज्यादा है क्योंकि आतंकी ज्यादा गोलियां उनके पास बची नहीं है। M4 में 30 मात्र गोलियां हैं, क्रेट्स पड़ी हुई थी पर उसमें भी उनको एमओ ज्यादा मिली नहीं। जितना भी मिला था सारा यूज कर लिया गया। शैडो उनको डैमेज बहुत पड़ा है। हंटर्स उनके ऊपर भी पलटवार आया। निंजा वो यहाँ पर मौजूद है पर हंटर्स उनका पलटवार थोड़ा ज्यादा रहा। शैडो वो बहुत ओपन में डाउन हो गए और अभी भी निंजा के पास वो 3 ग्रेनेड्स बचे हुए। स्मोक्स उनके पास मौजूद नहीं है। वो जो रिवाइवल है उसके लिए वो प्लेयर जा नहीं सकता। हील बैटल करने के अलावा कोई और चारा उनके पास नहीं है। पर ज्यादा देर तक आप वो जो हील बैटल है वो कर नहीं सकते। जोन का डैमेज बहुत ज्यादा। निंजा जॉर्ड इस मुकाबले से डाउन और बाहर हुई रेवेनेंट एक्सपार्क की स्क्वाड। अब बारी आती है जेनेसिस वर्सेस ओरांगुटान की। मेरी सबसे बढ़िया बात है 4v3 बैटल। नो डाउट फेवरेट जेनेसिस रहेगी बट ओजी आई थिंक हमारी नासमझी होगी अगर हम ओजी को इस फाइट के अंदर कमजोर माने। एक से एक धुरंधर है इस टीम में। अंकित शुक्ला, रिजी, आतंकी, एवरीबॉडी। बट ये ऐसे दूसरी तरफ जेनेसिस वो भी तैयार है। बट देखिए सबसे पहले एक ही ओपी को गेम से बाहर निकाला, अगले आतंकी। अब बचे बिजी बट रखता है ओजी का काफिला। यही खत्म है।